Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and fine and doing well at your home. My dear students, today we will start another topic of the chapter, that is safety and first aid, and that's first aid. Okay, dear students, first I will tell you what's first aid. First aid is the immediate help or care that's given to an injured person until full medical treatment is available. जो फर्स्ट एड है वो हम एक इंजर्ड पर्सन, एक सिक पर्सन को उस टाइम देते हैं। इमीडिएट हेल्प वो होती है जब तक कि उसको एक मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, तब तक जो हम उसको हेल्प करते हैं, जो हम उसको केयर करते हैं, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, सो वी शुड फॉलो डिफरेंट दीज रूल्स वाइल गिविंग first aid. Okay, so there are many situations while we are giving first aid. There are just like first aid for cuts and scratches. ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कट्स और स्क्रैचेस जो होते हैं दैट आर ओपन वाउंड्स, वो ज़ख्म होते हैं ना, इंजरी होती है वो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने उनको ओपन रखा तो जर्म्स उसमें अंदर जाएंगे, जर्म्स वहाँ पे बैठेंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड जब कौन सा फर्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए जब किसी को कट्स या स्क्रैचेस आ जाए, या घर में ही या खुद को ही आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू, वी शुड वॉश आवर हैंड्स। जब भी हमें किसी को फर्स्ट एड देना है तो हमें अपने हैंड्स को वॉश करना है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ जर्म्स ऑन आवर हैंड्स एंड दे विल बी रिमूव्ड वाइल वॉशिंग हैंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस जिसको वो ज़ख्म आया हो या खुद को ज़ख्म आया उसको हमें वाटर से क्लीन करना है। ठीक है, या थोड़ा सा सोप भी लगाना है। अगर ज़ख्म के अंदर ये है, डर्ट है, गंदगी है, तो उसको क्लॉथ से, सॉफ्ट क्लॉथ से वॉश ये साफ़ करना है आराम से। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन वी हैव क्लीन द वाउंड, उसके बाद क्या करना है, जो ये क्लीनिंग होती है इससे जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जर्म्स जो ख़त्म हो जाएंगे, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड अप्लाई लोशन ऑन द वाउंड, जिससे इन्फेक्शन ना हो जाए। लोशन जो होता है या एंटीसेप्टिक लोशन जो होता है, इट्स अ सब्सटेंस जिससे क्या ग्रोथ ऑफ जर्म्स कम होता है। ठीक है, वो रुकाता है। आफ्टर दैट व्हेन वी हैव अप्लाइड द लोशन, वी शुड कवर दैट वाउंड विद अ बैंडेज। ठीक है, बैंडेज से उसको बंद करना है, क्योंकि उससे जर्म्स वाउंड के अंदर नहीं जाएंगे, इंजरी के अंदर नहीं जाएंगे और उसको इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एड वाइल गिविंग, दिस इज़ द फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। देन इज़ व्हेन एनीबडी इज़ हैज़ नोज़ ब्लीडिंग, किसी को नोज़ ब्लीडिंग होती है, नाक से खून आता है, व्हाट फर्स्ट एड वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग, क्या करना चाहिए, वी शुड सिट डाउन। ठीक है, उसके बाद अपनी नोज़ को पकड़ना है, जो ब्लो पार्ट होता है ना, पहले ही जो नोज़ का पार्ट होता है जिसमें आपको ये नहीं आता है, जिसमें बोन नहीं है। ठीक है, 10 मिनट तक उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, उस पीरियड में आप नाक से सांस नहीं ले सकते हो, आपको माउथ से सांस लेना है, ब्रीथ करना है। ठीक है, बट स्टिल अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रही तो आपको फिर से ये प्रोसेस आफ्टर 5 मिनट्स फिर से यही करना है कि नाक को पकड़ना है 10 मिनट्स तक। ठीक है, जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप हो गई उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे हम पीछे की तरफ बैठते हैं ना, वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे फिर से ब्लीडिंग हो सकती है। नाक को ज़रा सा भी ये धक्का नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज़ से, तो कोई भी प्रिक कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और तो और हमें भारी चीज़ें 24 आवर्स तक नहीं उठाने हैं, उससे भी नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इज़ दैट द फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, जब किसी को मतलब कोई जलता है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ज़्यादा जला हुआ हो, ज़्यादा बर्न हुआ हो, तो
उसको डायरेक्टली हमें हॉस्पिटल इमिडिएटली ले जाना है, ठीक है। पहले ही मतलब जैसे ही हमें लगे कि इसकी जो बर्न्स है वो बहुत ज़्यादा है तो हमें उसको पहले ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा है डेथ का। लेकिन अगर थोड़ा सा जला है, माइनर बर्न है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अगर कहीं पे जला है तो उसको कोल्ड वाटर के नीचे रखना है 10 मिनट्स तक। जिससे क्या होता है, जिससे एक तो उसमें स्वेलिंग कम हो जाएगी और पेन भी ख़त्म हो जाए। स्वेलिंग मीन्स जहाँ जो वो फूंक चढ़ता है, ठीक है। जब वो हमने मतलब जब हमने उससे ये नीचे लाया उसको, उसके बाद उसको एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें बर्नड एरिया को रैप करना चाहिए स्टेरलाइज से, मतलब किसी कपड़े से, जिससे क्या होगा मतलब जो फ्री ऑफ जर्म्स होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जिससे मतलब उसमें जर्म्स प्रिवेल नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर जब जो वो बर्नड एरिया होता है ना, उसमें थोड़े से वो जब ब्लिस्टर्स होते हैं ना, ये फूंक जैसे चढ़ते हैं स्किन को, तो उसमें कभी कभी पानी भी होता है, ठीक है। तो उनको हमें फोड़ना नहीं चाहिए, उनको हमें प्रिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद है फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स, ठीक है। फ्रैक्चर तो पता ही है आपको, व्हेन द बोन इज़ ब्रोकन और व्हेन देयर इज़ अ क्रैक इन बोन, अगर बोन में कोई क्रैक आ जाए या टूट जाए तो दैट इज़ अ फ्रैक्चर, ठीक है। एंड व्हाट शुड वी डू वाइल गिविंग द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स, व्हाट जब जो भी कोई फ्रैक्चर पार्ट हो, जब भी हमें लगे जब भी लगे कि फ्रैक्चर पार्ट है, तो उसको क्या करना है, उसको मूव नहीं करना है, ठीक है। उसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, क्योंकि उससे वो ज़्यादा उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड क्या करना है, जहाँ पे भी हमें फ्रैक्चर हुआ हो, चाहे टांग में है, आर्म में है, कहीं पे भी है, उसको एक मतलब सपोर्ट देना चाहिए, स्प्लिंट हार्ड मटेरियल से, कोई लकड़ी का टुकड़ा या कुछ और, जिससे क्या होगा, जिससे वो मूव ना कर पाए, ठीक है। हम कभी कभी क्लॉथ भी यूज़ करते हैं, मतलब जैसे हम लगाते हैं इसमें बाजू में कभी कभी, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर यहाँ से गर्दन से डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी आर्म जो है वो मूव ना हो पाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फ्रैक्चर, दिस सॉरी फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट these cases. So tomorrow we will read about first aid for animal bites. Okay, hope you got it. Fi amanillah. Take